नमस्कार दोस्तों। दोस्तों इसलिए क्योंकि आप क्लास 12th अब पार कर चुके हैं ऑलमोस्ट, और हम और आप अब ऑलमोस्ट एक सेम लड़ाई में जा रहे हैं। आज रामनवमी है, चीज़ें थोड़ी सी आपसे पर्सनली बात करनी थी। मुझे पता है जितने भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है वो कुछ दुविधा में है। दुविधा, कंफ्यूजन, किस चीज़ की कंफ्यूजन? कंफ्यूजन ये है कि सर आईपी मैट इतना बड़ा इम्तहान क्या 2-2.5 महीने के अंदर क्लियर हो सकता है? सर क्या सीयूईटी का इतना ज्यादा सिलेबस 1-1.5 महीने में हम क्या पूरा कर पाएंगे आपके साथ, आपके फतेह या सीयूईटी के किसी भी कोर्स के अंदर? तो इसी बात को आज कुछ अलग तरह से कहने वाला हूं। अब मैं ये नहीं कहने जा रहा कि हाँ बेटा मैं कवर कर लूंगा, जो कि मैं कर लूंगा, ठीक है, लेकिन कुछ बात है तो पहले एक काम करो, ये वीडियो पॉज करो, जाओ अपने पेरेंट्स के साथ बैठो। अगर पेरेंट्स नहीं हैं, तुम्हारे साथ नहीं रहते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बिकॉज ऑफ एनी जॉब एंड ऑल, तो आप एक काम करो, ये वीडियो उन तक पहुंचाओ और कोशिश करो ये साथ में वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ देखना। यार जैसे कि हमारे वहां कहा जाता है कि जब भी काम हम खुद करने लगते हैं तो वो काम अक्सर बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है। अगर मैं बोलूं कि मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, आपने बोला मैं आईपी मैट सीयूईटी क्लियर कर लूंगा, तो जब भी हम कोशिश करते हैं कि ये पर्टिकुलर काम हम खुद करें, अक्सर बनता हुआ काम बिगड़ता है। एक स्पिरिचुअलिटी एक लेसन ये देती है कि किसी भी भगवान को आप मानते हो, किसी भी गॉड को आप मानते हो, तो बस ये कहना है कि बॉस ये काम शुरू करने से पहले ही आप राम जी को सौंप दो। जैसे हमारे वहां कहते हैं, काम शुरू करने से पहले ही राम जी को सौंप दो। रामायण में एक वो चौपाई भी है, आपन काम संभारो आपे। भगवान ये आपका काम है, आप ही संभालो। अब देखो कि ये काम कैसे होगा। मैं मुझसे जिस तरह से आप काम करवाएंगे, मुझसे जिस तरह से आप मेहनत करवाएंगे, मैं करने के लिए तैयार हूं, मगर ये काम आपका है। सीयूईटी और आईपी मैट जैसा बड़ा पहाड़ आपको क्लियर करवाना है। अब आप ही समझो राम जी ये कैसे होगा। तो इस मैसेज के साथ मैं आज का वीडियो शुरू कर रहा हूं। कोशिश करिए, जब भी 2 तारीख से हमारी क्लासेस शुरू होने वाली हैं, डिवोट दिस एंटायर जर्नी टू whichever God you follow and then start from April 2 and for sure we will be clearing it because भगवान हमसे ये चीज करवा के रहेगा। आस्था होनी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए, so that ये जो जर्नी है वो आपके लिए आसान हो सके। डियर पेरेंट्स, एक बात बताना चाहता हूं, 2022 से पहले और 2022 के बाद एक चेंज आया है। 2022 से पहले अगर आपके बच्चे के लेट्स से 99% मार्क्स आते थे तो उस बच्चे को हाथों हाथ यूनिवर्सिटीज लेती थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, बीएचयू हो गया, या कोई और यूनिवर्सिटी जो परसेंटेज से एडमिशन लेती थी, वो आपको हाथों हाथ एडमिशन दे रही थी। लेकिन 2022 से क्या चेंजेस आ गए? आफ्टर 2022 या ड्यूरिंग 2022, अब अगर इसी बच्चे के लेट्स से 95% आते हैं या 65% आते हैं, इन दोनों का कोई भी मोल नहीं है। इसलिए ये नहीं कह रहा हूं कि 95% मत लाओ, तुम 65% लाओ, लेकिन कोई भी कंपैरिजन नहीं है। बच्चे का अब सिलेक्शन इस परसेंटेज बेसिस पर नहीं किया जा रहा है, बच्चे का सिलेक्शन अब एंट्रेंस के बेसिस पर होगा। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, आईपी मैट देना पड़ेगा फॉर आईएम, सिम्बियोसिस का अलग। इस तरह आपको एक एग्जाम लिखने के बाद ही अपनी अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई आगे कंटिन्यू करनी पड़ेगी। इस लड़ाई की शुरुआत अप्रैल 2 से कर रहे हैं। जो फुल ईयर के बच्चे हैं उनकी शाम को क्लास 5 बजे से शुरू है। जो क्रैश कोर्स के बच्चे हैं जिन्होंने अभी अभी बोर्ड्स एग्जाम दिए हैं, उनकी क्लास सुबह 10 से 4 शुरू होने वाली है। कल हमारे इस बैच की क्लोजिंग है, लगे तो आप एनरोल कर सकते हैं। और परसों आखिरी राउंड ऑफ बुक्स डिस्पैच हो रहे हैं हमारे लखनऊ सेंटर से। आपके पास बुक 3, 4, 5 अप्रैल तक मैक्सिमम पहुंच जाएंगे। टिल देन अगर अभी तक किताब नहीं पहुंची है या पहुंचने वाली है तो आपके पास ई बुक्स एडेड रहेंगी, आप उससे आपकी पढ़ाई का नुकसान नहीं हो रहा होगा। तो बॉस, सीयूईटी का तो आज ही लास्ट डेट है। आज ही रात के 11:50 तक आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरो। इस बड़ी लड़ाई की में ये लड़ाई भगवान राम को सौंप देते हैं और उन्हीं से बोलते हैं, भगवान आपन काम संहारो आपे।
देखा जाएगा भगवान अब आप कैसे ये एग्जाम मुझसे क्लियर करवाएंगे। जो करवाना चाहते हैं मैं उसके लिए हाथ जोड़कर तैयार हूं। एंड लेट्स बिगिन दिस जर्नी फ्रॉम अप्रैल 2 एंड मिलते हैं आपके साथ बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।